Good morning, sir. Good morning. गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। पिछली morning, क्लास में sir. तो क्या पढ़े थे? पिछली क्लास में सर मार्किंग हो रहा था आपका और जो क्लास सस्पेंड टाइम स्टार्ट करना है। पिछले क्लास पे हम लोग क्या पढ़े थे, ये पूछने का मतलब है ये कौन सा टॉपिक अभी स्टार्ट करना है? स्क्रीन डिजाइन। स्कूल हो चुका था। यस सर एक क्वेश्चन डाउट था। पूछो। सर वो प्रोग्रामिंग से सर उसमें एक टॉपिक से स्कैन और इंड स्कैन, सर इसका यूज किस में होता था? हम लोग एक वाइल यूज करके, डू वाइल यूज करके हम लोगों ने डेटाबेस से सारा रिकॉर्ड स्टार्ट करके हम लोगों ने लेबल क्रिएट किया था, याद होगा तुमको। वाइल समझ में आता है ना? वाइल Yes, क्या है? डू वाइल। यस व्हाइल लूप है Yes, सर। वाइल लूप से समझ में आ रहा है? वाइल लूप में Yes, अगर sir. हम उसको डेटाबेस के लिए मतलब कोई वैसा काम कर रहे हैं, इस तरह का कोई काम कर रहे हैं जिसमें कोई वेरिएबल यूजर है, डेटाबेस से अलग, तो हमको क्या करना पड़ता है कि जो कंडीशन वेरिएबल है उसको हम लोग हमेशा इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट करते हैं ताकि हमारा वो इन्फिनाइट नहीं हो, लूप इन्फिनाइट नहीं हो, कभी न कभी आके वो काम हो जाए। समझ में आ रही बात? यस है ना? मतलब आई था, आई लेस देन 10 किए थे हम लोग, तो आई प्लस प्लस या आई बराबर आई प्लस 1 कर रहे थे ताकि आई का वैल्यू बढ़ता रहे और एक समय ऐसा आए कि वो कंडीशन फॉल्स हो जाए और मेरा लूप ब्रेक हो जाए। ओके, अब उसी वाइल कंडीशन को, उसी वाइल को अगर हम यूज करते हैं डेटाबेस के लिए तो हमको क्या करना पड़ेगा? रिकॉर्ड को बार बार एडवांस करना पड़ेगा, है ना? क्या करेंगे? वाइल नॉट इन द फाइल, जब तक इंड ऑफ फाइल नहीं हो तब तक वाइल काम करे। चलता रहे। वहां तो कोई वेरिएबल है नहीं, तो हम क्या करेंगे? रिकॉर्ड को बार बार एक बार आगे बढ़ाना पड़ेगा। उसके लिए कौन सा कमांड यूज किए थे? रिकॉर्ड को बार बार आगे करने के लिए कौन सा कमांड यूज किए थे? स्कीप। सर वो तो स्कीप, ठीक है, स्कीप कमांड। तो हमको क्या करना पड़ रहा है कि अगर डेटाबेस का काम अगर हम वाइल के साथ कर रहे हैं तो हमको हर बार रिकॉर्ड को एडवांस करना पड़ेगा हमको खुद। अगर कंडीशन में नॉट एंड ऑफ फाइल लगाए हैं, जब तक एंड ऑफ फाइल ना मिले, मतलब बियॉन्ड द लास्ट रिकॉर्ड नहीं पहुंचे मेरा रिकॉर्ड पॉइंटर, तब तक प्रोग्राम रन करता रहे। ऐसा प्रोग्राम है। तो हमको अगर हम रिकॉर्ड पॉइंटर वहीं छोड़ देंगे तो हमारा इन्फिनाइट लूप हो जाएगा। संभव? समझ में आ रहा है? ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? हर लूप में रिकॉर्ड को एक एडवांस करना पड़ेगा, एक आगे बढ़ाना पड़ेगा। जैसे वेरिएबल को इंक्रीमेंट कर रहे थे वेरिएबल में, ठीक उसी तरह से यहाँ पे हमको स्किप यूज करना पड़ेगा। यही बेनिफिट हो जाता है हम स्कैन यूज करते हैं। तो स्कैन वाला जो लूप है स्पेशली डेटाबेस के साथ यूज करने के लिए बनाया गया है। तो हर लूप में अपने आप एक बार रिकॉर्ड एडवांस हो जाएगा, आपको स्किप नहीं करना पड़ेगा। मतलब सर जैसे डाटाबेस में कुछ फील्ड करना उसके लिए यूज करते हैं स्कैनिंग। हाँ, मान लो कि डेटाबेस में रिकॉर्ड नंबर 1 से लेके रिकॉर्ड नंबर लास्ट तक हमको प्रोसेस करना है, ठीक है, और हम चाह रहे हैं कि हर रिकॉर्ड में वो काम हो। तो हम अगर मान लो वाइल के साथ करते हैं तो हमको बार बार स्किप यूज करना पड़ेगा ना, तभी तो आगे बढ़ेगा, नहीं तो रिकॉर्ड पर तो उसी पे रहेगा। वो स्किप इनबिल्ट है उसमें, यही समझ लो। स्कैन वाले में तो स्कैन एक खास नंबर के लिए स्कैन करते हैं कि भाई हमको पटना में ये वैल्यू चाहिए, हाँ, तो पटना में ये वैल्यू चाहिए, उसको स्कैन कर रहे हैं। उसको वाइल एक ही प्रोग्राम को लो और उसको तो वाइल में लिखो और स्कैन में लिखो, सबको अंतर समझ में आ जाएगा। प्रोग्राम ऐसा समझो कि एक डेटाबेस फाइल है,
और उस डेटाबेस फाइल में से हर उस एम्प्लॉय को या उस स्टूडेंट को दिखाना है हमको, या उस रिकॉर्ड को प्रोसेस करना है जिसका सिटी पटना है, जिसका सिटी पटना है उस रिकॉर्ड को प्रोसेस करना है। या तो हो सकता है उसके बेसिक्स में कुछ भरना हो, चाहे उसके टीए या डीए में कुछ करना हो, तो हमको वो काम करना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम वाइल अगर यूज करते हैं और वाइल नॉट इन द फाइल लेके चलते हैं और हर रिकॉर्ड को प्रोसेस करेंगे। पहला रिकॉर्ड पे आया क्या सिटी पटना है, इफ लगाएंगे, इफ सिटी बराबर पटना, देन प्रोसेसिंग, टीए बराबर इतना, डीए बराबर इतना कर देंगे। तो ये और उसका लिखेंगे स्किप, अगला रिकॉर्ड पे आओ, अगला रिकॉर्ड पे आओगे तो फिर वो वाइल लूप रिपीट होगा। उस रिकॉर्ड पे जाएंगे तो फिर देखेंगे सिटी बराबर पटना है कि नहीं है, नहीं है तो आगे बढ़ेंगे। मतलब वाइल के साथ इफ और स्किप ये तीनों हो रहा है, तो हम डेटाबेस को हैंडल कर पा रहे हैं। ठीक है, और स्कैन के साथ क्या है, कुछ नहीं, स्कैन सिटी फॉर पटना, स्कैन फॉर सिटी बराबर पटना, तो वो इसे स्कैन कर लेगा, वो इसके स्कैन करके डायरेक्टली वही काम करेगा। इफ भी नहीं लगाना पड़ेगा तुमको और स्किप भी नहीं लगाना पड़ेगा। समझ में आया विष्णु, सौरभ? यस सर, समझ गया। ठीक है, ठीक है। और कोई? नो सर। गुड मॉर्निंग सर। चलो हम लोग आज देखते हैं स्क्रीन डिजाइन। और बता दीजिए ना फिर से एक बार, मैं तो लेट ज्वाइन हुआ था। क्या बताते हैं सर इसके पहले जो 2 स्लाइड बताए ना वो बता दीजिए। इसके पहले कहाँ कोई स्लाइड, जो पहला स्लाइड खुलबे किए हैं, जो पढ़ाए ही नहीं। अभी तो पिछला पूछ रहे थे वाइल के बारे में और स्कैन के बारे में। दिस इज द फर्स्ट स्लाइड, इसके पहले वाला तो क्यूरी वाला है, देखो पीरियड टेबल और ये सब क्यूरी था ना, ये वाला है। ठीक है सर, ठीक। अब देखो स्क्रीन डिजाइन क्या है। स्क्रीन डिजाइनिंग जो है हमारा, समझ में आ रहा है कि स्क्रीन कौन सा स्क्रीन, मतलब यूजर इंटरफेस का स्क्रीन, यूजर इंटरफेस का स्क्रीन। हम लोग जब बात किए थे प्रोग्रामिंग का, किसी भी प्रोग्रामिंग में या बोलो सॉफ्टवेयर में, जब हम कोई सॉफ्टवेयर बनाएंगे तो उसका 3 कंपोनेंट होगा, 3 पार्ट होगा उसका, कंपोनेंट नहीं बोलेंगे, 3 पार्ट होगा। पहला तो होगा यूजर इंटरफेस, दूसरा होगा बिजनेस लॉजिक और तीसरा होगा आउटपुट या डेटाबेस। समझ में आ रहा है, होगा ना? इंटरफेस किसको बोलेंगे? इंटरफेस जहां पे तुम यूजर के साथ इंटरैक्ट होगा, जब तुम्हारा प्रोग्राम यूजर के साथ इंटरैक्ट होगा उसको बोलते हैं यूजर इंटरफेस। और जो बिजनेस लॉजिक है वहां पे हम प्रोसेस करते हैं, डू, व्हाइल, इफ, दैट, ये सब जो लॉजिक है हमारा, वहां डेटा प्रोसेस होता है। और उसके बाद अगर फाइनल आउटपुट जो निकल रहा है प्रोग्राम का, वो या तो स्क्रीन पे दिखा देंगे या तो हम डेटाबेस में भेज देंगे। तो 3 पार्ट हुआ ना, यूजर इंटरफेस, बिजनेस लॉजिक और आउटपुट। आउटपुट निकालने के लिए आउटपुट नॉर्मली भी इंटरफेस से ही आ जाता है, वो भी अगर आउटपुट होगा तो हम डिस्प्ले कराएंगे तो वो भी यही आ जाए। कोई 2 सॉफ्टवेयर जिसका बिजनेस लॉजिक एक ही है, उसको आम आदमी किसी को अच्छा किसी को खराब कैसे बोलता है? वो डिपेंड करता है कि तुम जो यूजर इंटरफेस बनाए हो वो कैसा है। ठीक है, एक उदाहरण के तौर पर समझो, सारे बैंक में सारा बैंक का इंटरनल ऑपरेशन सेम होता है ना? इंटरनल ऑपरेशन सेम होता है। फिर भी तुम किसी बैंक का नाम लो, किसी बैंक का नाम लो कि वहां अकाउंट खोलना है, वहां काम करना है, तो बोलता ना 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 वो बैंक में नहीं जाएंगे भाई, वहां का बड़ा आदमी लोग वहां ठीक से बात नहीं करता है और बहुत रूड है, हेल्पफुल नहीं है। और उस बैंक में जाएंगे वहां बड़ा अच्छा से बात करता है और सर्विस बहुत अच्छा है वहां का, बोलते हैं सर? यस सर। होता है। तो ऐसा तो नहीं है कि बैंक के अंदर में जो काम हो रहा होगा उसका गाइडलाइन आरबीआई तो सबके के जैसा दिया है, जैसे वहां काम हो रहा है वैसे वहां काम हो रहा है। लेकिन कस्टमर के साथ बिहेवियर जो है, या बोलो कि उस बैंक का वो कर्मचारी जो कस्टमर के साथ इंटरफेस में है वो यूजर फ्रेंडली नहीं है, कह सकते हैं। ठीक है, तो बिजनेस लॉजिक प्रोग्राम का एक जैसा रहेगा। ठीक है, अब डिपेंड करता है कि तुम्हारा इंटरफेस कितना यूजर फ्रेंडली है, वो कितना अच्छा तुम यूजर इंटरफेस बना रहे हो ताकि यूज करने वाला को कोई दिक्कत नहीं हो रहा। समझ में आ रहा है कि कहाँ क्या वैल्यू मांगा जा रहा है, कहाँ क्लिक करेंगे तो कहाँ क्या होगा, एवरीथिंग। ठीक है,
तो हम और इतना अच्छा यूजर इंटरफेस बनाएं कि यूजर को सब समझ में आए। पहला चीज तो यूजर इंटरफेस बनाना मतलब स्क्रीन डिजाइन करना, स्क्रीन को डिजाइन करना, एवरीथिंग should be put in on the screen in such a manner so every column, every data is easily understandable। वही हम लोग आज देखने वाले हैं। सर बोलना चाह रहे क्या? सर नीरज थोड़ा माइक को दूर रख के बोलो यार खटखट लग रहा है। मुंह में म्यूट डाले कर हुआ दो, है म्यूट माइक। कर लो, माइक को चाहे जैसे रखो, म्यूट कर। सौरभ म्यूट करो, संभव म्यूट कर दो सब लोग, है ना, पूछना हो तो बताना। तो हम लोग जब स्क्रीन डिजाइन करेंगे तो उसमें @ कमांड है, @ ये कमांड पढ़ेंगे, @ कमांड, ठीक है। @रो कॉलम सी मैसेज, @रो कॉलम सी मैसेज गेट वैल्यू, एक एक कमांड को और थोड़ा बढ़ाते जाएंगे और उसका मीनिंग समझते जाएंगे कि ऐसा लिखेंगे तो क्या होगा, ऐसा लिखेंगे तो क्या होगा, ऐसा लिखेंगे तो क्या होगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग @ कमांड। @ command, this command is used for various work such as to display data at specified place on the screen। specified place मतलब वैसा स्पेस, वो स्पेस जो हम स्पेसिफाई करें वहां पे कुछ डिस्प्ले कराना है, वहां पे कुछ डिस्प्ले कराना है, इसके लिए @ कमांड यूज करेंगे। टू एक्सेप्ट डेटा फ्रॉम यूजर एट डिजायर्ड प्लेस ऑफ द स्क्रीन, मान लो हम कुछ मैसेज एक खास लोकेशन पे प्रिंट कराना चाहते हैं और उदाहरण के लिए समझ लें कि वो मैसेज है इंटर योर नेम, ठीक है। तो ऐसा तो नहीं होगा कि इंटर योर नेम हम यहाँ पे लगाएंगे और तुमसे इंटर नेम यहाँ पे एंट्री मांगेंगे, ऐसा तो नहीं होगा, है ना। जहाँ पे हम कोई फॉर्म, एग्जामिनेशन फॉर्म या बैंक का फॉर्म, कोई फॉर्म मिलता है हमको, तो जहाँ नेम लिखा रहता है उसके ठीक आगे नेम भरते हैं, जहाँ फादर्स नेम लिखा रहता है उसके ठीक आगे फादर्स नेम भरते हैं, इस तरह का चीज। तो हम अगर डिस्प्ले करा सकते हैं कोई मैसेज तो हमको ये एबिलिटी भी होना चाहिए कि हम यूजर को भी अलाउ करें कि इस जगह पे वो डेटा जाके पुट करे, उसका कर्सर वहां पे ब्लिंक करे, वहां डेटा ले, तब हम मैसेज और इनपुट, मतलब मैसेज डिस्प्ले और इनपुट दोनों को हम अलाइन कर पाएंगे, ठीक है। तीसरा, इट मेक्स यूज ऑफ चेक बॉक्स, पुश बटन, रेडियो बटन, etc। चेक बॉक्स क्या होता है? एनीबॉडी? चेक जो बॉक्स ट्रू और फॉल्स साथी करता है सर, डिक्लेयर करते हैं सर, जो ट्रू और फॉल्स साथी करता है सर, डिक्लेयर करते हैं सर। क्या डिक्लेयर करते हैं? सर ट्रू या फॉल्स। देखो बहुत सारी जगह ऐसा है कि हर चीज हम कीबोर्ड से फिल करने नहीं दे सकते, ठीक है। दो कारण हैं, एक तो हम ऐसा सोचेंगे कि बार बार उतना ज्यादा ऑप्शन लिखने में टाइम लगेगा, यूजर फ्रेंडली नहीं होगा। दूसरा कि गलती होने का बड़ा संभावना रहता है, ठीक है। तो ऑप्शन दिया रहेगा तुम्हारे पास, ऑप्शन दिया रहेगा, उस ऑप्शन में से कौन ऑप्शन तुम्हारे लिए ट्रू है तुम वो सेलेक्ट कर दो या फिर तुम फिल करो। एग्जाम्पल लो, अगर हम तुमसे पूछते हैं कि तुम कौन कौन सा लैंग्वेज जानते हो, लैंग्वेज नोन, ठीक है, 1 2 3 दिया हुआ है, तुम लिखोगे हिंदी, इंग्लिश, ठीक है, फिर लिखोगे भोजपुरी, 3 आइटम तुमको हाथ से लिखना पड़ेगा, ठीक है। कि अच्छा नहीं रहता कि अगर मान लो हम 5 लैंग्वेज लिख देते, वहां चेकबॉक्स बना देते, तुमको कुछ नहीं करना, तो हाथ नहीं लिखना पड़ता, तुम टक 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 खाली टिक मार देते, तीनों सिलेक्ट हो जाता, डेटाबेस में हम तीनों डाल देते, ठीक है। तो ये यूजर इंटरफेस हुआ। मान लो एक प्रोग्राम है जहाँ तीनों दिखने के लिए बोल रहे हैं, एक दूसरा इंटरफेस है जिसमें टिक मारने बोल रहे हैं, तो टिक मारने वाला ज्यादा पसंद आएगा सबको, सर वही यस सर, ज्यादा होगा, वो ज्यादा अच्छा होगा और ज्यादा फास्ट एंट्री भी होगा। मान लो अगर 100 रिकॉर्ड एंट्री करना है ऐसे इंटरफेस पर, ऐसे इंटरफेस पे, तो ऐसे इंटरफेस पे फटाक से हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। तो वो हो गया चेक बॉक्स, जिसमें आप जितना ऑप्शन दिया रहेगा एक से ज्यादा ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, ये हो गया चेक बॉक्स। पुश बटन, पुश बटन जैसे ओके कैंसिल वाला जो आता है वो बड़ा बटन पुश बटन है। विंडोज में पुश बटन जो आता है वो एकदम 3D इफेक्ट के साथ आता है। अगर तुम ध्यान दोगे बटन पे अगर कर्सर दे जाओगे और लेफ्ट बटन क्लिक करोगे तो वो बटन का शैडो, ऊपर वाला शैडो नीचे आ जाएगा, तुमको ऐसा लगेगा कि वो बटन सही में पुश हुआ। शैडो मैनेजमेंट से 3D इफेक्ट जनरेट हो जाता है और वो लगता है कि सही में पुश हुआ, और जैसे ही छोड़ोगे तो वापस शैडो चेंज हो जाएगा, तुम लगेगा वापस बैक आ गया, बाहर आ गया,
ठीक है। तो Yes, sir. वैसा वाला बटन तो डॉस में संभव नहीं था बनाना, लेकिन जिस तरह का, जैसे मान लो हम क्रिएट करते हैं, क्रिएट के समय जो हमको क्रिएट टेबल, जो क्रिएट फाइल करते हैं, उस समय जो हमारे पास डायलॉग बॉक्स आता है, उसमें याद करो ओके कैंसिल कैसा था, ओके और ग्रेटर देन और लेस देन ब्रैकेट के बीच में ओके रहेगा, ठीक है। वैसा वैसा बटन रहेगा, और उस बटन को क्लिक करने पे, वहां जाके तुम क्लिक करोगे तो उस इवेंट पे एक प्रोग्राम रन कर जाएगा, कुछ ना कुछ घटना हो जाएगा, तो उसको बोलते हैं इवेंट। बात करेंगे उसके बारे में। तीसरा है रेडियो बटन। व्हाट इज रेडियो बटन या ऑप्शन बटन? ऑप्शन बटन भी कहते हैं, रेडियो बटन भी कहते हैं। सर रेडियो बटन होता है जो जैसे जनरल चूज करते हैं ना, मेल फीमेल, उसमें अथी किया जाता है रेडियो बटन। तो क्या अंतर है चेक बॉक्स में या रेडियो बटन में? जैसे ये एक सवाल को पूछा सेलेक्ट जा करे, सकता है। दूसरा जैसे हर एक को सेलेक्ट नहीं करना होता है उसमें, मतलब किसी एक को ही सेलेक्ट करते हैं। गुड। अब देखो, यहाँ तो था कि लैंग्वेज नोन, ठीक है, तो एक से ज्यादा लैंग्वेज तुमको सेलेक्ट करना था, तो यू नीड टू सिलेक्ट मोर देन वन। अगर मान लो हम रेडियो बटन की बात करें तो क्या होगा? रेडियो बटन का मतलब या ऑप्शन बटन कहने का मतलब कि कोई एक ऑप्शन आपको सेलेक्ट करना है, एक ऑप्शन सेलेक्ट करना है। जैसे मान लो तुम, अब डेटा एंट्री हो रहा है तुम्हारा, और हम दिए हुए हैं बैचेज, बीएससी है, बीएससी आईटी है, बीसीए है, बीबीएम है, बीबीए है। तुम दो बैच में तो पढ़ नहीं सकते, तुम किसी एक बैच में होगे, तो तुमको सिलेक्ट करना है कोई एक बैच। मान लो तुम गलती से बीएससी आईटी सिलेक्ट कर दिए, तुम लगा रहे गलती सिलेक्ट हो गया, तो तुम जैसे ही तुम बीसी सेलेक्ट करोगे वो वाला अनसिलेक्ट हो जाएगा। एक बार में कोई एक ही सिलेक्ट हो पाएगा, ठीक है। दूसरा वाला सिलेक्ट करोगे तो पहला वाला ऑटोमेटिकली अनसिलेक्ट हो जाएगा, एक बार में एक ही सिलेक्ट होगा। वैसा ऑप्शन जिसमें एट ए टाइम एक ही वैल्यू सेलेक्ट किया जा रहा है, वैसे ऑप्शन को हम लोग रेडियो बटन में यूज करेंगे। और जिसमें मल्टीपल ऑप्शन सेलेक्ट करना है, उसमें हम लोग चेक बॉक्स यूज करेंगे। चेक बॉक्स। जैसे जेंडर, जेंडर में क्या यूज करेंगे? चेक बॉक्स के रेडियो बटन? रेडियो बटन। रेडियो बटन। ये तो मेल फीमेल दोनों टिक कर दोगे तो समझ में नहीं आएगा कि क्या है क्या, ठीक है। तो हमको वहां पे रेडियो बटन सिलेक्ट करना पड़ेगा, मेल या फीमेल दोनों में से इंडिविजुअली वो सिलेक्ट हो पाएगा। तो हम लोग चेक बॉक्स, पुश बटन और रेडियो बटन, ये तीन काम करेंगे। इससे हमारा सॉफ्टवेयर बहुत बहुत अच्छा लगेगा और बहुत यूजर फ्रेंडली हो जाएगा। ओके, कुछ सेक्शन को हम ज्यादा एम्फसाइज करने के लिए हम उसको एक बॉक्स के अंदर हम रख सकते हैं, एक रेक्टेंगुलर बॉक्स बना दें, उसके अंदर वो काम कर दें, ठीक है। ये काम हम कर सकते हैं। जैसे तुम हमेशा देखोगे प्रोफेशनल सॉफ्टवेयर में, एक चीज जो है वो एक बॉक्स में है, दूसरा दूसरे बॉक्स में है, ऐसे करके एक ही फॉर्म में दो तीन बॉक्स नजर आएगा, दो तीन बॉक्स के अंदर अलग अलग कंट्रोल्स होंगे। तो बॉक्स कैसे बनेगा? तो @ कमांड से ही हम ड्रॉ भी कर सकते हैं बॉक्स को, और क्लियर भी कर सकते हैं। नॉट ओनली बॉक्स बल्कि लाइंस भी बना सकते हैं, लाइन और बॉक्स, ओके। और टू क्रिएट कस्टम स्क्रीन फॉर्मेट फाइल CTC, क्रिएट कस्टम स्क्रीन क्रिएट करने के लिए, उसका फॉर्मेट बनाने के लिए, सब के लिए @ कमांड यूज होगा, ठीक है। अब देखते हैं कैसे यूज होगा। पहला कमांड है @x, y से इंटर नेम, ठीक है। तो @ कैसे लिखाएगा पता है ना जी? यस सर। है ना, मतलब एक आदमी कंप्यूटर खरीद के ले गया और @ खोजता रह गया, मिला नहीं। कॉल सेंटर फोन करके बोला ये तो दिखा रहा है, लेकिन ए के चारों तरफ जो गोल बना दिए हैं वो कैसे बनेगा नहीं समझ आ रहा है। ऐसा मत करना कि एक ये तो लिख देता और खोजना कि कहाँ सर्किल है, एक के चारों तरफ सर्किल कैसे बनेगा। पेंसिल लेके घुमा देगा सर। बहुत अच्छा, स्मार्ट बॉय। अच्छा देखो, @x, y, ये x क्या है, y क्या है? x रो है और y कॉलम है, कॉलम। ठीक है। रो मतलब सीधा लाइन, है ना, इसको बोलते हैं रो, और खड़ा लाइन, ठीक है, वर्टिकल, कॉलम। हॉरिजॉन्टल लाइन इज फॉर कॉलम। ठीक है। डॉस के स्क्रीन में, डॉस का जो स्क्रीन होता था उसमें 25 रो होता था, 25 रो होता था, और कॉलम 80 कॉलम होता था, 80 कॉलम होता था, ठीक है।
सर एक्स वाई की जगह दूसरा वेरिएबल भी डाला सकता है सर। हम वेरिएबल नहीं डालेंगे वहां पे, एक्स वाई समझाने के लिए बोल रहे हैं। देखो ना 2 मिनट को सब समझ में आता है। एक्स वाई, जहाँ एक्स जो है वो रो है, वाई जो है कॉलम है, से स्टेटमेंट है, कीवर्ड है से, इसके बाद स्पेस देके डबल कोट से जो लिखा गया दिस इज द मैसेज। सर ये प्री डिफाइन है। मैसेज, ठीक है। जैसे यहाँ देखो हम लोग क्या लिखे थे, रो कॉमा कॉलम से मैसेज, वही चीज यहाँ दिखा रहे हैं, ठीक है। कैसे, उदाहरण दो, एग्जाम्पल 5,5 @5,5 मतलब 5वां रो, 1 2 एकदम टॉप से 0 0 शुरू करो, एकदम कॉर्नर जो होगा लेफ्ट अपर कॉर्नर है वो 0 है, वहां से आओ 1 2 3 4 5 रो में आ गए। अब 5 कॉलम, यहाँ 0 कॉलम था, 1 2 यानी कि 25वां ऐसा करके 5 आएगा। तो 5 रो और 5 कॉलम जहां इंटरसेक्ट करेगा वहां से स्टार्ट करेंगे लिखना, ENTER, वहां से इंटर नेम दिखा जाएगा, ठीक है। तो इसका वहां पे देखते सही हैं इंटरनेट 6,5 मतलब रो एक बढ़ा दिए, इंटर नेम के नीचे आ गया इंटर फादर्स नेम, उसके नीचे आ गया एड्रेस, क्योंकि 5 6 7 5वां रो में, 6ठा रो में, 7वां रो में, कॉलम सबका एक बराबर है। तो ऐसे वाला जो है सबका एक बार में होगा, लेकिन रो तीनों का चेंज हो गया। क्लियर है? अमित समझ में आया बात? यस सर। ओके, तो ये तीनों मैसेज हम डिस्प्ले करा दिए। ओके, यहाँ तक तो बात समझ में आ गया। अब हम चाहते हैं जो यहाँ 5,5 जहां मैसेज प्रिंट हुआ इंटर नेम, यहीं पे कर्सर ब्लिंक करता रहे और यहीं पे तुम नाम लिख दो, ठीक है। तो अब हम स्क्रीन के किसी पार्ट में जाके वहां तुमसे हम वैल्यू ले लेंगे। जरूरी नहीं है कि हम सी की तरह एक के लाइन में सब लेते जा रहे हैं, ऐसा नहीं करेंगे हम, ठीक है। हम यहाँ पे फादर्स, तुम्हारा नाम, और यहाँ बगल में फादर्स नेम ले सकते हैं, यहाँ बैच ले सकते हैं, और यहाँ कुछ ले सकते हैं, मतलब कहीं भी स्क्रीन पे कुछ भी मैसेज डिस्प्ले करा सकते हैं, और यूजर से हम ले भी सकते हैं। लेने के लिए कमांड है गेट, ठीक है। @ से यहाँ के बाद लिखेंगे गेट नेम, तो दिस इज अ वेरिएबल, दिस इज अ वेरिएबल। तुम जो जैसे ही लिखेंगे 5,5 से इंटर नेम, यहाँ कर्सर ब्लिंक करता रहेगा, और यहाँ पे तुमको जो तुम टाइप करोगे वो इस नेम में सेव हो जाएगा, इस नेम में सेव हो जाएगा। ओके, अब देखा इंटर बेसिक, तो बेसिक सैलरी तो बेसिक में आ गया, एड्रेस तो गेट एड्रेस, कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग एक्सेप्ट इनपुट में ऐसा ही काम करते थे, एक्सेप्ट और इनपुट कमांड में एग्जैक्टली यही काम कर रहे थे, सिर्फ @ वाला वहां फैसिलिटी नहीं था, ठीक है। सर जैसे यहाँ पे इंटर बेसिक 6,5 है, 6 और 5 कॉलम, अगर हम 5,6 कर देंगे तो नेम के बगल में भी आ जाएगा ना। 5,6 करोगे तो 5वें कॉलम में तो इंटर नेम है, तो ये भी 5वें पे चला जाएगा ना, एक ही नेम के बगल में बेसिक नंबर कॉलम। यस सर, जैसे नेम के बगल में बेसिक लिखना चाहते हैं, मतलब नेम भी, हाँ, तो नेम के बेसिक रखना चाहते हो तो रो तुमको वही रखना पड़ेगा, कॉलम बढ़ाना पड़ेगा। मतलब 5वें कॉलम शुरू कर रहे हैं तो गिनो, यहाँ 5वां शुरू हुआ, 5 6 7 8 9, ये 10 खाली वाला, 10 11 12 13 14, ये हो गया 15, 15 के बाद 10 कैरेक्टर का नाम ले लो, 15 10 25, उसके बाद 2 का गैप देंगे, 25 2 27 28, अगर हम यहाँ पे देखें 5,28 तो बगल बगल आ जाएगा, ताकि हमको मैसेज और जो नेम है, जो नेम इंटर करोगे उस दोनों को जोड़ने के बाद उसके बाद जगह देना पड़ेगा। यस सर, वो कैलकुलेट करना पड़ेगा, आ जाएगा। रो 5 रखेंगे, अब कॉलम 28 30 कर देंगे, चला जाएगा वहां पे, ठीक है। ऑफ ठीक, ओके, ये काम हो गया। लेकिन एक यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि अगर ये काम करते समय अगर आप कोई डेटाबेस ओपन किए हुए हैं, और ये कुछ डेटाबेस ओपन है, और ये जो वेरिएबल आप दे रहे हैं, ये वेरिएबल अगर डेटाबेस का फील्ड है, तो अपने आप ये इस डेटाबेस का रिकॉर्ड दिखाना शुरू कर देगा, जैसे मान लो लिखे यूज EMP, तो EMP खुला और रिकॉर्ड पॉइंटर पहले नंबर रिकॉर्ड पे, यस सर नो? यस सर। यस सर। तो मान लो नेम नाम का फील्ड था और पहला नेम जो था वो संभव शर्मा था,
तो जैसे ही हम प्रोग्राम रन कराएंगे तो 5,5 इंटर नेम और सामने संभव शर्मा दिखता रहेगा, उसका बेसिक दिखता रहेगा, उसका एड्रेस दिखता रहेगा। ठीक है, तुमको कुछ नहीं करना है, तुम जाओ और संभव शर्मा को शर्मा डिलीट करके सिंक कर दो। ठीक है, अपने आप डेटाबेस में सिंक हो जाएगा, अपने आप डेटाबेस में सिंक हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे डेटाबेस का ही डेटाबेस का जो फील्ड है उसी का वैल्यू उठाए हुए हैं। एकदम डेटाबेस का फील्ड है, मतलब कि एडिट खोल के जैसे फील्ड में चेंज करते हैं, एग्जैक्टली वैसे ही बिहेव करेगा ये, वैसे ही बिहेव करेगा। इससे खतरा भी है और आराम भी है। खतरा क्या है कि मान लो हम ऐसा कुछ प्रोग्राम बना रहे हैं जिसमें हम डेटा इंटर कराना चाह रहे हैं यूजर से, तो अगर हम ये फैसिलिटी दे दे तो अगर गलती से तुम मिटा दो, डिलीट हो जाओ या कोई गलती से इंफॉर्मेशन हो जाए तो तुम्हारे पास ऑप्शन भी नहीं है, जैसे डू यू वांट टू सेव, यस और नो, नो वाला ऑप्शन ही नहीं है यहाँ पे। यहाँ पे तो जो गलती की है, जैसे ब्राउज में हम लोग क्या बोलते थे कि ब्राउज में नो एडिट करते थे ना, नो एडिट नो डिलीट, वहां पे ब्राउज में गलती से भी अगर कुछ चेंज हो जा रहा है तो कंट्रोल W की आवश्यकता नहीं है, वो इमीडिएट डेटाबेस में वो रिफ्लेक्ट हो जाएगा। तो वही काम यहाँ भी हो रहा है, वही काम यहाँ भी हो रहा है। तो यहाँ पे अगर डेटाबेस खुला हुआ है और उसका वेरिएबल यूज हो रहा है, उसका फील्ड यूज हो रहा है, तो डेटाबेस का वैल्यू यहाँ पे आएगा पहले से, आप उसको मिटा के दूसरा वैल्यू आप दे सकते हैं। ठीक है, तो आप एडिट के लिए ऐसा काम कर सकते हैं, लेकिन ये भी रिकमेंडेड नहीं है, ऐसा नहीं है सर। तो डेटाबेस में भी चेंज हो जाएगा ना? हाँ, डेटाबेस भी चेंज हो जाएगा, तो हम ऐसा इस चीज को रिकमेंड नहीं करते हैं। क्या करते हैं आगे बताएंगे, बेटर ऑप्शन क्या है मेरे पास, हम आगे बताएंगे। रीड, अब मान लो कि हम इसको कॉपी करें और एक PRG में पेस्ट कर दें और रन करा दें, तो क्या होगा? ये रन तो करेगा नो डाउट, लेकिन जैसा हम चाहते हैं वैसा रन नहीं करेगा, वैसा रन नहीं करेगा। पहला तो ये बात है कि हम यूजर से डेटा लें तीनों जगह पे, इसके लिए हमको बताना पड़ेगा फॉक्सरो को कि हम नेम, बेसिक और एड्रेस रीड करना चाहते हैं कीबोर्ड से पढ़ना चाहते हैं। तो हमको ये बात नहीं, तो क्या होगा, ऊपर वाला धाए तीनों लाइन रन किया, प्रोग्राम टर्मिनेट हो गया। समझ रहे हो, हमको यूजर से डेटा लेना है, जब तक यूजर डेटा नहीं देगा तब तक प्रोग्राम एग्जीक्यूशन में होना चाहिए। समझ में आ रहा है? ठीक है, ये बताना पड़ेगा। तो ये बताने के लिए हम रीड कमांड लगाते हैं। ये रीड यहाँ पे ऐसे लगाया गया, देखो, और रीड एक ही लगेगा, जितना रो कॉलम गेट जितना गेट लगाना है लगा दो, एक बार रीड लगा दो। यहाँ प्रोग्राम होल्ड हो गया, रुक गया। अब यहाँ पे प्रोग्राम हटा नहीं है, जब तक ये तीनों गेट नहीं होगा तब तक प्रोग्राम यहाँ से आगे नहीं बढ़ेगा। रीड के नीचे अगर कुछ स्टेटमेंट लिखा हुआ है तो वो भी रन नहीं करेगा जब तक तीनों तुम गेट ना करा दो। ठीक है, अगर हम रीड नहीं देंगे तो तब क्या होगा, प्रोग्राम सरसराते हुए 1 2 3 जितना लाइन रहेगा रन कर जाएगा, अब प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाएगा। हमारा पॉइंटर वहां पे रिकॉर्ड वहां पे रुक के इंतजार नहीं करेगा कि तुम वैल्यू दो, है ना। Read command enables user to enter new data in the get variable. Although get command shows data with same message, but only by read command we can change those value. ये हो गया काम। ठीक है, क्लियर है सबको? यस सर। अभी हम लोग देखेंगे, कोड दिखेंगे, बिना रीड के करके दिखाएंगे और रीड करके दिखाएंगे, रीड लिख के दिखाएंगे, तब समझ में आएगा। तीसरा है रीड साइकिल। रीड साइकिल क्या है, इसको समझते हैं। मान लो मेरे डेटाबेस में 5 रिकॉर्ड है, ये इस डेटाबेस में 5 रिकॉर्ड है। ठीक है, तो पहला रिकॉर्ड आया, खुला तो पहला रिकॉर्ड आ गया, नेम बेसिक एड्रेस आ गया। ये नेम से इंटर मारे तो बेसिक पे आए, बेसिक से इंटर मारे तो एड्रेस पे गए, एड्रेस के बाद इंटर मारे तो रिकॉर्ड नंबर 2 शुरू हो गया। 3 ही फील्ड है, तो जैसे ही एड्रेस के बाद हम नीचे जाना चाहेंगे, डाउन एरो दबाओ या इंटर दबाओ, रिकॉर्ड नंबर 2 शुरू हो जाएगा। और मेरा कर्सर है नेम पे आ जाएगा, फिर इंटर मारोगे, फिर जाओगे तो तीसरा बेसिक पे जाएगा, चौथा नंबर रिकॉर्ड आ जाएगा, रिकॉर्ड बढ़ता जाएगा। यस सर। 5वां रिकॉर्ड जब आ गया
दिस इज द लास्ट रिकॉर्ड, 5th रिकॉर्ड। इसमें जब नेम पे एड्रेस पे आके जब इंटर करोगे तो तुम्हारा रीड जो है वो एंड हो जाएगा, ब्रेक कर जाएगा, स्टॉप हो जाएगा, तुम्हारा प्रोग्राम से बाहर निकल जाएगा, एग्जीक्यूशन बंद हो जाएगा। ठीक है, यही काम अगर हम पहले रिकॉर्ड पे रहें और नेम पे जाके अप एरो दबाएं, अप एरो दबाएं मतलब इस रिकॉर्ड के पहले वाले रिकॉर्ड पे जाना चाह रहे हैं, लेकिन अगर वो रिकॉर्ड ही पहला रिकॉर्ड है तो उसके पहले तो कोई रिकॉर्ड नहीं होगा। उस कंडीशन में भी रीड हमारा वो ब्रेक हो जाएगा, वो स्टॉप हो जाएगा, प्रोग्राम एग्जीक्यूशन बंद हो जाएगा। मतलब पहले रिकॉर्ड के ऊपर जाना और लास्ट रिकॉर्ड के नीचे आना, दोनों कंडीशन में हमारा रीड जो है वो स्टॉप हो जाता है, ब्रेक कर जाता है। ठीक है, अब देखो, when we move the cursor next to last entry or the previous to first entry, the read exit. So to moving beyond the last entry, start again from the first entry like cycle। कहने का मतलब पांचवा रिकॉर्ड पे के बाद अगर हम नीचे जाना चाहें तो साइकिल की तरफ घूम के वो रिकॉर्ड नंबर बना जाए, समझ रहे हो? लास्ट रिकॉर्ड के बाद हम बोले कि अब नेक्स्ट दिखाओ तो फर्स्ट रिकॉर्ड आ जाए, पहले रिकॉर्ड पे जाके बोले कि और ऊपर वाला दिखाओ तो रिकॉर्ड नंबर लास्ट आ जाए। मतलब ये पूरा का पूरा साइकिल चलेगा 1 2 5 5 2 1। ठीक है, ये पूरा का पूरा साइकिल होगा। तो वो साइकिल कैसे चलेगा? कुछ नहीं करना है, रीड तो लगाना ही है, साथ में साइकिल लगा देना है, रीड साइकिल। ठीक है, तो लास्ट रिकॉर्ड पे जाओगे, उसका इंटर मारोगे तो रिकॉर्ड नंबर 1 आ जाएगा। तो ये हो गया। प्रॉब्लम क्या है रीड साइकिल के साथ? पहले तो था कि मेरे पास 5 रिकॉर्ड था, 5वां से नीचे जाते थे तो अपने आप मेरा प्रोग्राम स्टॉप हो जाता था। अब प्रोग्राम कैसे स्टॉप होगा? अब तो प्रोग्राम रन करता रहेगा, है ना? 5 पे गया, 5 से 1 पे गया, 1 से 5 पे गया, 5 से 1 से 5, साइकिल की तरह घूमता रहेगा। तो अब हम प्रोग्राम को स्टॉप कैसे करेंगे? वही हमारा कंट्रोल प्लस जो सबसे फेवरेट जो की कॉम्बिनेशन है, कंट्रोल W, है ना? बस कंट्रोल W दबाना है, प्रोग्राम स्टॉप हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया काम। सर हाँ। क्वेश्चन है सर। हाँ, पूछो। जैसे मेरे डाटाबेस रिकॉर्ड है, ठीक है, हम मेरा मात्र 5 database ही में रिकॉर्ड को रीड कर, कितना रिकॉर्ड है? डाटाबेस में 10 रिकॉर्ड है, ओके, 10 रिकॉर्ड सर, 10। ठीक ठीक। ओके, हम 5 ही रिकॉर्ड को पढ़ना चाहते हैं और उसके बाद एग्जिट होना चाहते हैं, कंट्रोल W से हो सकते हैं सर? 5 रिकॉर्ड के बाद एग्जिट हो जाना चाहते हो? हाँ, और 5 रिकॉर्ड को हम नहीं देखना चाहते, रीड करना चाहते। ऐसे तो नहीं हो पाएगा। तो सर वहाँ पर रीड लगा के यूज कर सकते हैं क्या? हाँ? ये 5वें के बाद ही रीड लगा दे तो नहीं, terminate हो तो जाएंगे ये क्या? तो रिकॉर्ड नहीं ना है, ये तो हम लोग डिजाइन, स्क्रीन डिजाइन कर रहे हैं। ये स्क्रीन डिजाइन कर रहे हैं। अगर मान लो कि हम ये काम कर सकते हैं कि इस वैल्यू को हम रिकॉर्ड काउंट कर दें कि भाई रिकॉर्ड कहाँ तक पहुंचा, और हम लोग को रीड साइकिल नहीं, इफ लगा के या वैसे किसी कंडीशन के को यूज करके हम एग्जिट हो सकते हैं, है ना? हमको वो चीज खुद से वो कंडीशन लगाना पड़ेगा कि क्या नहीं देखना चाहते हैं। अगर 5 रिकॉर्ड तक आ गया, 5 से छठा आ रहा है तो रिकॉर्ड नंबर हमको छठा मिलेगा, तो रेक नंबर से देख लें कि इफ द रेक नंबर इज 6 देन एग्जिट। सर एक डेटा खोलेंगे अगर उसको मतलब पूरा पढ़कर एग्जिट हो सकता है ना? किस चीज को? जैसे कि मतलब एक डेटा खोले उसमें मतलब 5 रिकॉर्ड, उसमें 10 रिकॉर्ड है और हम सोचे कि 5 रिकॉर्ड तक पढ़कर निकल जाए, तो वैसे नहीं हो सकता है? हो क्यों नहीं सकता है? हमको हर चीज को रीड, सुनो, एट द रेट से कमांड और रीड जो है ना, ये हमको डिजाइनिंग के लिए दिया गया है कि हम कितना अच्छा डिजाइन कर पाए। उसके बाद बाकी लॉजिक तो है ना मेरे पास, बाकी लॉजिक तो है कि डेटा, तो ये पूरा का पूरा चीज जो है सिर्फ डिजाइनिंग के लिए समझो इसको। यस सर, ये मैसेज दिखाना है, यहाँ मैसेज लेना है, और यहाँ हम यूजर को इस बात के लिए हम ये फैसिलिटी दे दे तो यहाँ राइट कर सके, ऑप्शन बटन बना दे, ये सब कुछ कर देंगे यहाँ पर। और बाकी जो काम करना है उसके लिए हमारा लॉजिक है, बिजनेस लॉजिक है, जहाँ पे इफ है, डू केस है, वाइल है, फॉर है, स्कैन है, एवरीथिंग इज है। तो बाकी जो तुमको हैंडल करना है वहां से कोड लिख के वो करना पड़ेगा। ठीक है, इसके बाद एक और बड़ा मजेदार कमांड है मेरे पास, @edit।
@edit। तुम देखोगे कि मान लो कोई फॉर्म भरना है हमको, और फॉर्म भरना है, और जैसे आजकल क्या हो गया कि सारा एड्रेस भी अलग अलग आता है कि हाउस नंबर भर दीजिए, सिटी भर दीजिए, पिन भर दीजिए, और सब ऐसा ऐसा आता है। ठीक है, एक समय ऐसा था कि एड्रेस भरने के लिए जब आता था कॉलम, उसमें बड़ा सा बॉक्स रहता था, नेम के लिए पतला पतला पट्टी, ठीक है, और एड्रेस भरने के लिए एक रेक्टेंगुलर बॉक्स आता था, उसके अंदर भरिए। ठीक है, यस तो इस तरह का बॉक्स हमको बनाना है वैसे डेटा के लिए जिसमें टेक्स्ट ज्यादा आने वाला है, जिसमें टेक्स्ट ज्यादा आने वाला है, और हम चाहते हैं जैसे हम एड्रेस हो गया, जैसे मेमो हो गया, वैसा कोई चीज है, उसके लिए हमको डिजाइन करना है। तो क्या करेंगे, तो हम वहां पे @get जो करते हैं, वहां पे वो लंबा पट्टी बनता है, तो वो सुटेबल नहीं है। हमको क्या करना पड़ेगा, हम साइज बनाना पड़ता है, रेक्टेंगुलर साइज बनाना चाहते हैं। तो इट इज वेरी मच सिमिलर टू @get कमांड। इट इज यूज्ड फॉर लॉन्ग कैरेक्टर फील्ड वेरिएबल और अ मेमो फील्ड। कैसे, 5,5 एडिट नेम साइज। देखो एडिट से जो है हमारा, यहाँ पे से वाला काम नहीं है, से नहीं है, सीधे गेट कर रहे हैं 5,5 पे। तो 5,5 एडिट नेम, नेम हो गया मेरा वेरिएबल, साइज 3,10, तो 3,3 लिए और 10 लिए, @ रो नंबर 3 कॉलम नंबर 10। तो ये एक स्क्वायर मेरे पास आएगा, उस स्क्वायर में हमको इंफॉर्मेशन लेना है, और जो तुम इंफॉर्मेशन टाइप करोगे वो सब नेम में सेव हो जाएगा। यस सर। ये सवाल करोगे कि सर मैसेज कैसे देंगे, यहाँ तो सेव वाला काम है नहीं, यहाँ से का काम तो नहीं है, तो मैसेज कैसे देंगे कि एड्रेस देना है। तो इसको जब भी हम यूज करते हैं तो @से के साथ यूज करते हैं, है ना। अब लिखेंगे @5,5 से एड्रेस, उसके बाद उसके नीचे लाइन में लिखेंगे 5 तो 5वां रो में हो गया, तो 5,10, 5,5 में एड्रेस, और 5,10 में ये एड्रेस वाला बॉक्स बना देंगे। तो से अलग और एडिट अलग, ऐसे यूज करेंगे इसको। इट इज यूज ओनली फॉर कैरेक्टर टाइप डेटा एंड नेम। क्योंकि इतना बड़ा डेटा में कुछ सैलरी तो अपना रखेगा नहीं, है ना, तो ये बड़ा वाला जो है सिर्फ टेक्स्ट के लिए या मेमो के लिए इस्तेमाल होगा। ठीक, कैसे होगा, देखो अगर मान लो कि हम डेटा इनपुट लेना चाहते हैं किसी से, और हम कुछ रेंज फिक्स करना चाहते हैं कि इस रेंज के अंदर ही तुम डेटा इंटर कर पाओ, तो हमारे पास वो तरीका भी है। ठीक है, और जैसे मान लो हम लिखते हैं बेसिक बराबर 1000, हम वेरिएबल बना दिए बेसिक नाम से, जिसमें 1000 वैल्यू है, हम लिखते हैं इंटर बेसिक, और ये मैसेज के अंदर है, ये 1000 से 10,000, देखो मैसेज के अंदर है। तो यूजर के लिए एक तरह का इंफॉर्मेशन है कि भाई 1000 से लेकर 10,000 तक आप डेटा डाल सकते हैं। लेकिन मान लो यूजर नहीं ध्यान दिया और इसके बीच का वैल्यू नहीं डाला, तब क्या होगा, उसका भी तो रिस्ट्रिक्शन होना चाहिए, वो हम चेक कर पाए। तो हाँ कर सकते हैं, गेट बेसिक के बाद हम रेंज नाम से वो रेंज डिफाइन कर देंगे। तो यहाँ लिखा था गेट बेसिक रेंज 1000 से 10,000, तो बेसिक तो हम गेट करेंगे, बेसिक तो हम पढ़ेंगे, लेकिन इस रेंज में होगा तभी पढ़ेंगे, अदरवाइज हम नहीं पढ़ेंगे। यानी कि सर इसके बाहर या उसके अंदर ले लेंगे तो सर लेगा ही नहीं, अगर इनपुट तुम नहीं अगर करेगा। 999 दे दोगे तो हम बोलेंगे वैलिड नहीं है, और 10,001 दे दोगे तब भी हम उसको नहीं पढ़ेंगे। वैलिड नहीं बोलेगा। यस ठीक है, और रीड लगा दिए तो रीड लगाएंगे तभी पढ़ेंगे, नहीं रीड लगाएंगे तो मेरा डेटा मांगेगा ही, सारा प्रोग्राम रन करके बाहर चला जाएगा। ओके, एक छोटा सा प्रोग्राम है जो हम तुमको अभी दिखाएंगे। सर क्वेश्चन था सर पीछे वाले स्लाइड में, हाँ? पिछले वाले स्लाइड में सर बेसिक इज इक्वल टू 1000 लिखे है ना, इसको यहाँ पे जरूरत है सर वेरिएबल को फिक्स करना। ऐसा है कि जब हम @से के साथ हम जब काम करते हैं ना, तो बेसिक मतलब ये जो वेरिएबल है हमको डिफाइन करना पड़ता है। मान लो बेसिक पूरा लाइन को ऐसे मिटा देते हैं, पूरा लाइन को ऐसे मिटा देते हैं, तब क्या होगा, तो जैसे ही ये कमांड रन करेगा ये मैसेज देगा तुमको कि बेसिक वेरिएबल इज नॉट डिक्लेयर्ड।
ठीक है, नॉट डिक्लेयर। अगर मान लो यहाँ पे देखो इस जगह पे जो हम लोग बोले थे कि हम लोग यूज EMP किए हैं नेम बेसिक एड्रेस, अगर ये फील्ड है तो बहुत बढ़िया है। अगर ये फील्ड नहीं है, अगर फील्ड नहीं है तब फॉक्सट्रॉट चाहेगा कि आप ये डिफाइन करके दीजिए, है ना। इंटर, ये मैसेज में क्या लिखा है इसको, इससे तो फॉक्सट्रॉट का मतलब है नहीं। आप क्या इंटर करना चाह रहे हैं, उसको किस तरह के डेटा टाइप पे हमको स्टोर करना है, ये कैसे पता चलेगा फॉक्सट्रॉट को। पिन दे रहे हैं, पिन है ना, पिन एड्रेस का पिन, लेकिन है तो वो न्यूमेरिक, लेकिन हम उसको कैरेक्टर टाइप डेटा में हम सेव कर सकते हैं, नो इशू। ठीक, इसके लिए हमको क्या करना पड़ता है कि अगर हम वेरिएबल डिफाइन कर रहे हैं तो वेरिएबल हमको बताना पड़ता है कि भाई बेसिक नाम से वेरिएबल बनाए हुए, पहला बात। दूसरी बात, यहाँ ये गलत है, ये कैपिटल भी है और यहाँ स्मॉल भी है, ये नहीं होना चाहिए। दूसरा बात ये था कि अगर से इंटर बेसिक और ये जब मैसेज आएगा इसके आगे गेट बेसिक लिखा है और बेसिक पे अगर कोई वैल्यू रखा गया है वो यहाँ पे डिस्प्ले करेगा, है ना। यहाँ देखिए गेट बेसिक और बेसिक में 1000 पहले से रखा हुआ है, तो इंटर बेसिक और सामने 1000 डिस्प्ले करता रहेगा, वो डिस्प्ले करता रहेगा। अगर हम चाहते हैं कि 1000 है, इंटर प्रेस करके आगे बढ़ जाएं या उसको मॉडिफाई करना है तो हमको उसको डिलीट करना पड़ेगा और उसको अपने मन से जो चाहे वो लिख सकते हैं वहां पे। अगर हमको ये नहीं चाहिए कि वहां 1000 लिखा नहीं आना चाहिए, कुछ नहीं करेंगे, बेसिक बराबर 0 कर देंगे, बेसिक बराबर 0 कर देंगे तो यहाँ 0 लिखा हुआ आएगा। ठीक है संभव? यस सर, यानी कि जो बेसिक में लिखेंगे वही आ जाएगा। हाँ, वहां अगर कुछ वैल्यू है तो वहां शो होगा। और हम बगैर कोई वैल्यू डाले हम डिक्लेयर भी नहीं कर सकते हैं। वो सी के स्टाइल में INT लिख के और वेरिएबल नेम लिख दें, वैसा सिस्टम यहाँ पे नहीं है। नहीं, एक छोटा सा प्रोग्राम है डेटा जो डिजाइन किया गया उसके आधार पे, क्लियर, सेट टक ऑफ, ये तो तीनों हमको पता है, ये दो लाइन। इसका यूज EMP, एम्प्लॉय डेटाबेस फाइल को हम खोल रहे हैं। ID सब जितना हम यहाँ पे इंटर करा रहे हैं ना, ID, नेम, एड्रेस, सिटी, यहाँ पे पिन, यहाँ पे फोन, यहाँ है बेसिक, ठीक है। ये सब अगर हम इस डेटाबेस का फील्ड यूज करते तो सारा का सारा हमको इंफॉर्मेशन आने लगता अपने आप। हम लेकिन वो नहीं चाह रहे, हम वो नहीं चाह रहे हैं। हम डेटा एंट्री स्क्रीन बनाना चाह रहे हैं कि तुम अपेंड करो, है ना। ढेर सारा हम डेटा दे दे और डेटा ऑपरेटर, डेटा एंट्री ऑपरेटर आए, सारा डेटा एंटर करें, तो वो पहले से डेटा नहीं आना चाहिए। तो क्या कर रहे हैं हम लोग, तो सारे के लिए हम वेरिएबल बना रहे हैं। ID, ठीक है, ID क्योंकि न्यूमेरिक था तो बराबर 0, NM नेम था तो इसमें स्पेस बराबर 20 कर दिए। ये क्यों किए बता रहे हैं। एड एड्रेस है स्पेस 25, सिटी स्पेस 10, ये बाकी न्यूमेरिक है। और एक ये वेरिएबल बनाए डू व्हाइल को कंट्रोल करने के लिए, ठीक है सर। NM इक्वल स्पेस 20, NM क्या है, NM ADCT है सर? नेम बता रहे हैं। अभी तो कंटिन्यूएशन में चल ही रहे हैं। जो हम क्या बोले कि जितना फील्ड का हम वैल्यू डेटा हम मांग रहे हैं यूजर से, सबके लिए वेरिएबल बना रहे हैं, सबके लिए वेरिएबल बना रहे हैं। ID, NM, AD, CT, PN, PH, फोन, बेसिक, सैलरी, ये सारा का सारा वेरिएबल है मेरा। 0 समझ में आ रहा है, न्यूमेरिक है तो 0 लगा के बना दिए। अब स्पेस वाला बात नहीं समझ में आ रहा होगा, ठीक है। होता है क्या, यहाँ पे ध्यान देते हैं हम लोग, इंटर नेम, गेट नेम, है ना। तो नेम के लिए कितना दूर तुम जाना चाहोगे, कितना बड़ा उसी नाम को डिफाइन करने के लिए स्पेस का उपयोग करते हैं। हाँ? बोल रहे हैं सर कि मतलब कितना, जैसे कि हम लोग डाटाबेस बनाने के लिए नेम के लिए 10, 20 या 30 स्पेस का उपयोग करते हैं, उसी की तरह ये भी है। बिल्कुल, यहाँ तो स्क्रीन पे लिखना है, स्क्रीन पे लिखना है और 5 पे लिखे हैं तो मतलब 5वां कॉलम में तुम लिख रहे हो और इंटर नेम मतलब 5 कैरेक्टर का है 10, तो पूरा का पूरा स्क्रीन बचा हुआ है तुम्हारे लिए, है ना।
तो बहुत लंबा लंबा नाम लिख दोगे, लेकिन हम उस बड़े वाले नाम को हम डेटाबेस में तो स्टोर नहीं कर पाएंगे, डेटाबेस में तो ऑलरेडी डिजाइन किया गया 25। ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि हम उस वेरिएबल को, कैरेक्टर वाला वेरिएबल को हम दो तरह से हम डिफाइन कर सकते थे। nm बराबर हम लिख सकते थे डबल कोट्स में या सिंगल कोट्स में एक स्पेस या कुछ भी। तो हम क्या चाह रहे हैं कि हम तुमको 20 स्पेस का ब्लॉक दें, 20 स्पेस का ब्लॉक दे नेम के लिए, 25 स्पेस का ब्लॉक दे एड्रेस के लिए। ठीक है, वो टेक्स्ट ब्लॉक जैसा नजर आएगा। तो हम दो काम कर सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, nm बराबर सिंगल कोट्स या डबल कोट्स ओपन, उसके बाद 20 बार स्पेस बार, ठीक है, 20 स्पेस, और फिर डबल कोट्स बंद कर देंगे। तो nm के अंदर क्या सेव हो गया, nm वेरिएबल के अंदर 20 ब्लैंक स्पेस सेव है। ठीक है, और वैसे ही अगर 25 करना पड़ेगा तो ad बराबर डबल कोट्स ओपन और स्पेस बार 25 टाइम्स और देन कोट्स बंद, तो वो सेव होता जा रहा है। अब क्या होगा कि अब जब हम गेट यूज करेंगे, गेट आईडी, तो आईडी के पास कितना स्पेस दिए हैं, आईडी के पास आईडी तो 0 है, तो आईडी 0 है तो ऑटोमेटिकली न्यूमेरिक है, तो ये 10 लेगा, है ना। अब जैसे नेम है गेट एनएम, तो एनएम जब लिए हैं तो एनएम में कितना स्पेस दिए हैं, 20, तो नेम एनएम जो है वहां पर 20 का एक ब्लॉक तुमको दिखेगा, उसी के अंदर तुम डेटा इंटर कर पाओगे, उसकी ज्यादा नहीं कर पाओगे। तो हम तुम यूजर को भी पता रहेगा भाई इतने में हमको डेटा इंटर कर देना है, इससे ज्यादा हमको नहीं चाहिए सर। तो एक मिनट, तो हम जो डबल कोट या सिंगल कोट में जो 20 स्पेस रख रहे थे, उसका शॉर्टकट तरीका है, एक कमांड के थ्रू हम एनएम में 20 स्पेस स्टोर करा दिए, एडी नाम के वेरिएबल में 25 स्पेस स्टोर करा दिए, और सिटी नाम के स्पेस में 10 स्पेस स्टोर करा दिए। हाँ, अब बोलो सर। एनएम जो बताए थे 20 जो लाइन बनाता है वो छोटा छोटा डिब्बा के टाइप में बनाता होगा कि पूरा प्लेन करके देखता होगा। अभी हम जब दिखाएंगे ना तुमको कैसे बनाता है, अभी हम तुमको दिखाएंगे करके कैसा बनाएगा। ठीक है, ओके सर। अगर मान लो हम कहीं स्क्रीनशॉट नहीं रखे हैं, नहीं तो दिखा देते कभी तुरंत, इसको एक बार देख के हम तुमको दिखाते हैं। ठीक है, ये पूरा प्रोग्राम रन करा के दिखाएंगे। अच्छा, यहाँ तक तो बात समझ में आ गया। bs बराबर 0.0, ये जो लाइन है ये सारा का सारा क्या है, मेरा वेरिएबल डेफिनेशन है, ये सारा वेरिएबल डेफिनेशन है। इसके बाद एक कंटिन्यू, शॉर्ट में कंट लिखे हैं, बराबर y, एक वेरिएबल माने हैं इस डू वाइल को हैंडल करने के लिए। आप तब यहाँ पे लूप लगाते हैं, डू वाइल अपर काउंट बराबर y, ये इसलिए किए हैं कि कंटिन्यू, यहाँ देखो, डू यू वांट टू ऐड मोर रिकॉर्ड, यस और नो, तुम यस वाई या एन दबाना है तुमको, तुम स्मॉल या कैपिटल दोनों दबा सकते हो। दो तरीका था कि हम लिखें काउंट बराबर कैपिटल वाई या और स्मॉल वाई, या दूसरा तरीका था अपर से इसको बड़ा कर दे, बड़ा दोगे तो बड़ा, छोटा दोगे तो बड़ा हो जाएगा, तो हमको सिर्फ एक ही मैच करना पड़ेगा। ओके, जब तक ये लूप तब तक रीड कंटिन्यू हो जब तक कंटिन्यू में वाई रहे, पहले से वाई रखे हुए हैं, तो जैसे ही पहला यहाँ पे आएंगे तो वाई मिलेगा ट्रू, तो पहला वाला लूप आराम से रन करेगा, क्लियर हो गया। और ये डेटा एंट्री स्क्रीन ऐसा हेडिंग दे देगा 4,15 पे, उसके बाद 2,2 और 19,47 एक लाइन है, 2,2 ये वाला पॉइंट और 19,27, ठीक है। और इसके बाद 5,5 पे एम्प्लॉय आईडी, गेट आईडी, ये सारा का सारा हम डेटा एंट्री स्क्रीन डिजाइन कर दिए, इसका रीड लगा दिए। तुम सारा का सारा डेटा भरते हुए आओगे, और जैसे ही बेसिक में डेटा भरने के बाद इंटर करोगे तो ये आगे का प्रोग्राम रन करेगा, तब तक ये सब नहीं रन करेगा, रीड बैक रुका हुआ है। यहाँ के बाद क्या करेगा, तुमसे मैसेज पूछेगा, डू यू वांट टू सेव इट, तुमसे हम कंफर्मेशन मांग रहे हैं, और तुम यस और नो जो दोगे उसको CHK नाम के वेरिएबल में स्टोर कर दे रहे हैं। ठीक है, अब हम देख रहे हैं कि इफ अपर CHK बराबर वाई है, मतलब यस, तुम जानते हो, तुम चाहते हो कि सेव हो जाए, तब क्या करेंगे, तो अपेंड ब्लैंक, ठीक, रिप्लेस EMP ID विथ I, रिप्लेस नेम विथ NM,
रिप्लेस ऑल नहीं है, ध्यान देना, रिप्लेस एड्रेस विथ एडी, ये जो तुम भरे हो इस वेरिएबल के साथ सबको रिप्लेस कर दिए। ठीक है, ये पोर्शन मेरे हाथ में था। अगर तुम बोलते डू यू वांट टू सेव, बोलते नो, नो बोलते तो हम इस चीज को नहीं रन कराते। लेकिन अगर मान लो यहाँ पे डेटाबेस का हम फील्ड रख देते तो जैसे ही तुम यहाँ पे टाइप करते हो सेव हो जाता। और सेव कब होता, पहले वाला डेटा अपेंड ब्लैंक तो है नहीं, अपेंड ब्लैंक नहीं, पहले वाला जो रिकॉर्ड है वो मेरा खराब हो जाता। हम इसको सिर्फ अपेंड कमांड के लिए बना रहे हैं, डेटा एंट्री फ्रेश रिकॉर्ड इंटर करना है तो फ्रेश इंटर करना है तो अपेंड ब्लैंक किए, अपेंड ब्लैंक किए तो अपेंड ब्लैंक हो गया, मेरा सारा रिकॉर्ड हम सबको रिप्लेस कर दिए। और बाद में तुमको मैसेज दिए वेट के साथ, मतलब प्रेस एनी की टू कंटिन्यू मैसेज आता है ना, वेट वो वाला, और वेट या वेट विंडो दोनों है। यहाँ पे हम सिर्फ मैसेज भी डिस्प्ले करा सकते हैं और हम कुछ वेरिएबल में डेटा मांग भी सकते हैं, दोनों काम कर सकते हैं वेट के साथ। सेव सक्सेसफुली, तुमको मैसेज आएगा सेव सक्सेसफुली, तुम इंटर प्रेस करोगे तो ये एनडिफ हो जाएगा। एनडिफ होने के बाद फिर इस वेट पे आएगा और पूछेगा डू यू वांट टू ऐड मोर रिकॉर्ड, क्या आपको और रिकॉर्ड ऐड करना है, तुम लोग यस, उस वैल्यू को CONT में स्टोर कर लेंगे। अगर तुम y दिए हो तो y स्टोर हो गया, n दिए हो तो n स्टोर हो गया। इसके बाद इंड डू इसको वापस ले जाके भेजेगा डू वाइल पे, और डू वाइल तुम्हारा काउंट में तुम वैल्यू इंटर किए थे उसके अकॉर्डिंग डिसाइड करेगा कि इसको कंटिन्यू किया जाए कि नहीं किया जाए। समझ में आ रहा है बात? एक बार इसको हम सर रन करा के दिखाएं। कौन सा है? डेमो 4, डेमो 2, डेमो 1, स्क्रीन 1 डॉट पीएचपी होना चाहिए, स्क्रीन डेमो। अच्छा देखते हैं कौन सा है। मॉडिकॉम SCR1, यही है। ठीक है, ये फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ वाला है। ठीक है, ये भी देख सकते हैं हम लोग। एक और क्या था, मॉडिकॉम SCR1 है, एक है SCR डेमो, SCR डेमो। अच्छा ये तो वो बटन वाला है, यही वाला देखते हैं, SCR डू SCR1। ठीक है, ये जो डेटा इंटर स्क्रीन नहीं, एक तो और बनाई थी वो वाला जो अभी EMP वाला। रोल नंबर डाले 2। ठीक है, नेम अंकित, एड्रेस पटना, फिजिक्स में 88, 90, मैथ में 60। ठीक है, ये तो आउट हो गया। परसेंट निकाला, परसेंट निकाल के आउट। एक मिनट, SCR हो गया, SCR डेमो हो गया, टेस्ट PRG, ये क्या है? CP0 डेमो F डेटा एंट्री। देखना पड़ेगा कौन सा प्रोग्राम है। SCR डेमो, SCR डेमो तो देख लिए नहीं है। माई मेनू PRG तो मेनू वाला है। टेस्ट PRG देखे ना, ये भी नहीं है। डेमो 4,
डेमो 4 देखते हैं एक बार, मोदी डेमो 4। सर एक जेन स्क्रीन डॉट पीआरजी डिस्काउंट जेन एक्सटैब माई पीआरजी, याद नहीं है, भी बनाए थे माई पीआरजी। हाँ देखो यही है, ठीक है। यहाँ से यूज यूएमपी किए, ये सब करते चले गए यहाँ पे, और हम एक चेंज क्या किए हैं, एक चेंज कर देना इसमें कि जैसे ना वेरिएबल जो हम लोग डिफाइन किए हैं ना, उसको वाइल के अंदर भी कर दिए हैं, वाइल के अंदर भी कर दिए हैं, इसलिए कि पहले वाला वैल्यू रिटेन कर जा रहा था। तो वाइल के अंदर करने से जो पहले जो इंटर किए ना रोल नंबर नेम, तो जो लूप रिपीट करेगा तो पहले वाला वैल्यू वहां दिख रहा था, तो उसको रिफ्रेश करने के लिए हम लोग काम किए बाई पीआरजी डॉट पीआरजी सर टू माई पीआरजी। ये डेटा स्क्रीन है मेरा, और डेटा स्क्रीन और ये थोड़ा के बीच और गैप कर देंगे, एक रो और नीचे ये गैप हो जाएगा। ये डबल रो का एक बॉक्स बना दिए हैं। एम्प्लॉय आईडी, मान लो एम्प्लॉय आईडी दिए 101, नेम ऑफ अंकित, एड्रेस पटना, सिटी भी लिख देते हैं पटना, पिन 800020, फोन नंबर ऐसा कुछ होगा, बेसिक में लिख देते हैं 40,000। इसके बाद फिर इंटर मारते हैं, तो देखो नीचे मैसेज आ रहा है, डू यू वांट टू सेव इट, दिख रहा है तुम लोग को? हम करते हैं यस, सेव्ड सक्सेसफुली मैसेज आ रहा है, और हमको फिर इंटर प्रेस करना है, तो इसका डू यू वांट टू ऐड मोर रिकॉर्ड, हम बोलते हैं यस, यस किए तो स्क्रीन मेरे पास फिर आ गया। इसके बाद दूसरा डेटा आप इंटर कर सकते हैं। तो ये जो तुम देख रहे हो, ये ब्लू स्क्रीन, ये ब्लू के बाद ये वाला जो आ रहा है बॉक्स, ये वही स्पेस वेरिएबल के कारण आ रहा है, स्पेस वेरिएबल के कारण ये वाला आ रहा है। और जो न्यूमेरिक है वो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, वो न्यूमेरिक है, बाय डिफॉल्ट वो 10 लेता है, इसलिए वो ऑटोमेटिकली वो 10 का स्पेस ले रहा है। ठीक है, ओके। सर जो पहला रिकॉर्ड में आप भरे थे, पूरा रिकॉर्ड भरे थे, हाँ, वो सेव करने के बाद कहाँ सेव हुआ है? डेटाबेस में, और कहाँ सेव होगा? और कहाँ सेव होगा सर? उसको हमको देखना होगा, कैसे देखेंगे फिर? यूज कौन सा फाइल था, देखो हमको देखना पड़ेगा यूज ईएमपी। ठीक है, तो हमको ईएमपी खोलना पड़ेगा और तब देखना पड़ेगा, देखेंगे यूज ईएमपी। ठीक है, और सेट स्टैट ऑन, और लिखेंगे ब्राउज। देखो 101 अंकित पटना 8,20,000 यही एंटर किए थे, हो गया, प्रिंट ब्लैंक किए, ऐसा को रिप्लेस कर दिया। ठीक है, तो क्वेश्चन है सर। हाँ, यस, वो स्लाइड खोलिए ना सर, जो बताए थे, या आप बनाए जो, वो जो आप बनाए ना सर, यूज लिखे हैं ईएमपी। हाँ, प्रोग्राम खोले, प्रोग्राम खोलिए, प्रोग्राम। यस सर, प्रोग्राम, हाँ, यस सर। और नीचे तक सर लिखे ना है CH के को यहाँ पे आप डिक्लेयर नहीं किए हैं, फिर भी ले रहे हैं, और ऊपर CONT को डिक्लेयर किए हैं, तो यहाँ डिक्लेयर नहीं करेंगे तो भी मतलब चल जाएगा सर यहाँ पे। क्योंकि अब देखो CH यहाँ अब क्या है ना कि मतलब CHK को यूज करके कोई कंडीशन हम पहले लगा देते, तब ये काम हो जाता है मेरा। यहाँ तो हम अभी यहाँ पे क्या प्रॉब्लम हो रहा था, @ के साथ क्या है कि वो गेट के साथ जो वेरिएबल वही वेरिएबल यूज करेंगे जो हमसे जो ऑलरेडी डिक्लेयर किए हुए हैं। यहाँ पे वो क्या करता है, हम डू यू वांट टू सेव, यहाँ @ नहीं है, वेट है, इसको हम एक वेरिएबल दे दिए,
हाँ, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। इसको तब प्रॉब्लम करता कि हम ये कंडीशन इसके डिफिनीशन के पहले चेक कर देते तो तब ये प्रॉब्लम होता। लेकिन यहाँ पे कोई वैल्यू तुम दोगे, कोई वैल्यू दोगे तो सी एच के ऑलरेडी वो डिक्लेयर हो जाएगा, सी एच के डिक्लेयर हो जाएगा और तब ये काम करेगा, कोई दिक्कत नहीं। हमको गेट के साथ जो वेरिएबल देना है ना, वो पहले से डिक्लेयर होना आवश्यक है। ठीक है। Yes. और सर जैसे सी में प्रिंटफ होता है, वो प्रिंट कमांड है ना, मतलब कुछ लिखना है तो क्या प्रिंटफ सी में कमांड है जैसे तो कुछ प्रिंट कराना, सर सी में जैसे करवाना है, डिस्प्ले कराना है स्क्रीन पे, तो कंसोल पे तो प्रिंटफ यूज करते हो, कमांड दिया है यहाँ पे, मतलब जो स्क्रीन पे दिखाना चाहिए फिर हाँ देखो, वेट कमांड का। अगर हम प्रिंटफ की बात करते हैं तो प्रिंटफ के लिए हमारे पास क्वेश्चन मार्क वाला जो कमांड है वही है प्रिंटफ का। ठीक है। और अगर मान लो सी में भी हम @रो कॉलम जाके हम प्रिंट करा सकते हैं, वहां पे भी है ऑप्शन मेरे पास। ठीक है, कि हम किसी रो कॉलम पे वहां भी @ ही यूज होता है, और वहां जाएं और वहां पे हम प्रिंट करा दें। तो वहां प्रिंट कराने के लिए जैसे यहाँ पे जो से यूज कर रहे हैं, से मैसेज जो दे रहे हैं, वहां प्रिंटफ नहीं काम होगा। वहां पे हम लोग सी पुटेस यूज करते हैं, और सी पुट यूज करते हैं @ कमांड के साथ। तो यहाँ पे अगर मान लो @से को तुम अगर कंपेयर करोगे तो प्रिंटफ नहीं, प्रिंटफ के लिए सिंगल क्वेश्चन मार्क। ठीक है। और प्रिंटफ, और वो भी प्रिंटफ /n के साथ, वो है सिंगल क्वेश्चन मार्क, और /n के बगैर जो प्रिंटफ है वो डबल क्वेश्चन मार्क। ठीक है। यस ओके, तो हम लोग आज यही रखते हैं, और अगले ओके सर। क्लास में हम लोग ऑप्शन बटन, रेडियो बटन और कमांड बना पुश बटन, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। ओके सर। थैंक यू कमांड थैंक यू सर। थैंक यू सर। हाँ अमित, Thank you, पूछना है क्या? बोलो। यस सर, हाँ हो गया अटेंडेंस सर, ले लिए स्क्रीनशॉट। ठीक है, किसी को कुछ पूछना है? नो सर। ओके, थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। हाँ you, सबको sir. वेलकम। हाँ पढ़ो बढ़िया से, क्लास रेगुलर रखो। ठीक है।